मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने 12 मार्च को देश को कथित तौर पर बांटने को लेकर आईएसआईएस और आरएसएस की एक ही कतार में खड़ा होने की कोशिश की थी। उन पर आरोप है कि मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट और संघ परिवार दोनों का विरोध करना चाहिए। ये उन्होंने एक मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रोग्राम में कहा था। लेकिन इस बात पर अब बवाल मच गया। वाकई में क्या आरएसएस आईएसआईएस की तुलना ठीक है? क्या आरएसएस आईएसआईएस है? कहीं ना कहीं इस देश के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं। और ऐसा वाकई में क्यों लगता है, सुनते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में सर। धन्यवाद शिवकांत जी। आरएसएस का कोई ऐसा वीडियो आपके सामने कभी आया है जिससे तुलना की जा सके आईएसआईएस से? क्योंकि हम आईएसआईएस तो आए दिन इंटरनेट पे देखते रहते हैं क्या कर रहा है शांति बनाए रखने के लिए रक्का में और सीरिया में। जिस तरीके से जी देखिए, गुलाम नबी आजाद के इस बयान को गंभीरता से नहीं लेते हुए यह कहना चाहिए कि कोई मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से कर सकता है। और मैं इसके लिए गुलाम नबी आजाद को दोषी नहीं मानता हूँ जी। सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की रणनीति और विचारधारा बदल गई है। वे भारत के राष्ट्रवाद को और भारत की संप्रभुता को अधिकतम क्षति पहुंचा रही हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली बार उनके नेतृत्व में हमला नहीं हुआ है जी। 26/11 की घटना घटी। पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस ने, पूरी दुनिया के सरकारों ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना। पाकिस्तान ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की जी। लेकिन कांग्रेस के एक महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक पुस्तक का लोकार्पण किया, उसके उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी एडिशंस का, और जिसका लोकार्पण में यह कहा गया कि आरएसएस 26/11 के षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार है जी। दूसरी बार उसी सोनिया गांधी की सरकार के श्री शिंदे जो गृह मंत्री थे, सोनिया गांधी की उपस्थिति में ये कहा कि आरएसएस के कैंप्स में आर्म्स ट्रेनिंग दिए जाते हैं जी। बाद में शिंदे को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी, अपना वक्तव्य वापस लेना पड़ा। तीसरी बात, स्वयं राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित सिमी से किया। तो यह उसी कड़ी का एक हिस्सा है जी। अब तक ये सेकुलरवादी आरएसएस को फांसीवादी सांप्रदायिक पिछले 60 साल से कह रहे थे। अब उनके बैग में कोई ऐसा तर्कस बचा नहीं, तो अब वो एक नए जुमला निकाल रहे हैं। लेकिन जी यह जुमला बहुत ही खतरनाक साबित होगा जी। जिस तरीके से आपने जिन नेताओं के नाम गिनाए उनमें से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को तो किसी बात पर सीरियस नहीं लिया जा सकता आज की तारीख में। लेकिन एक राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के मुंह से इस तरीके की बातें आना, गुलाम नबी आजाद साहब के मुंह से, ये एक तो राजनीतिक स्तर भी गिर गया है जिस तरीके इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन आरएसएस को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है तो उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आरएसएस को क्या अब दिखाना चाहिए, आगे आकर क्या करना चाहिए? देखिए, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है उन्होंने सिर्फ आरएसएस को की आलोचना नहीं की है, वे आईएसआईएस को एक लेजिटिमेसी, रिस्पेक्टेबिलिटी, अर्थात आईएसआईएस को वैधानिकता और एक सम्मान का भाव देना चाह रहे हैं। आईएसआईएस से जिससे पूरा हिंदुस्तान बचना चाह रहा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग विचारधाराओं से ऊपर उठकर यह कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को जो आईएसआईएस आकर्षित कर रहा है इससे रोका जाए, उनको समझाया जाए। पिछले दिनों में कई मुस्लिम भारतीय युवाओं ने आईएसआईएस में शामिल होने की शिरकत की थी। ऐसा करके उन्होंने उन मुस्लिम नौजवानों को संदेश दिया है कि आप आईएसआईएस में शामिल होकर आरएसएस का काउंटर कर सकते हैं। इस प्रकार मैं मानता हूं उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। आईएसआईएस के लिए जमीन, उसके लिए तर्क, उसके लिए एक सम्मानित स्थान और एक उपजाऊ भूमि तैयार करने की कोशिश की है और इसके लिए सीधे सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, गुलाम नबी आजाद को अपना बयान वापस लेना चाहिए, अन्यथा यह डिस्कोर्स और लीगल टर्म्स में, दोनों टर्म्स में उन्हें भुगतना पड़ेगा जी। अभी जो खबरें जो मिली हैं उनके अनुसार तो ये कि वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कोई सीडी वगैरह भी देना चाहते हैं। अब भगवान जाने उस सीडी क्या है, वो किस तरीके की सीडी है। नहीं, उनके बयान, उनके अड़ने से कुछ नहीं हुआ। देखिए, गुलाम नबी आजाद का इतिहास एक अलगाववादियों के साथ और मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ का इतिहास रहा है। जो व्यक्ति राज्यसभा में पहुंचने के लिए अफजल गुरु के समर्थकों के साथ समझौता किया, यह लिख कर दिया कि अफजल गुरु
के संबंध में जो उनके 5 विधायकों ने लिख कर दिया, यह शर्मनाक बात है। वे राज्यसभा में उस रास्ते से पहुंचे हैं। मैं इसके लिए कांग्रेस और सोनिया गांधी को जिम्मेदार मानता हूं। सोनिया कांग्रेस पूरी तरह से भारत में IAS की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे भारत में सामाजिक सद्भाव और देश की एकता खंडित हो। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चलिए जी, अब आरएसएस की तरफ से अगर बयान ये वापस नहीं लेते हैं गुलाम नबी, तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? मुझे लग रहा है कि संघ इसको गंभीरता से लेकर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। आज राज्यसभा में इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर हम गुलाम नबी आजाद को एस्केप रूट देने वाले नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि ISIS की तुलना अगर की गई है आरएसएस से, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम युवाओं को ये भड़काने की कोशिश है, देश के आपसी भाईचारे को भड़काने की कोशिश है। और गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी इस बात के लिए माफी मांगे, आरएसएस कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा है। और वाकई में ISIS के लिए जमीन जो है एक किस्म से तैयार की जा रही है, जिससे देश बच रहा है। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।